वैष्णव का धन, साधु संतों का चिंतन, विद्वानों का मनन, भारत की धड़कन। ये महापुराण जब किसी पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं, पितरों की कृपा होती है, माता पिता के आशीर्वाद फलते हैं, सत्कर्म साकार होता है, तब किसी को भागवत सुनना और कहना मिलती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस महान और विशाल ग्रंथ, जिसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं, इसका मूल पाठ बाराद्वार से पधारे हुए पंडित अशोक महाराज जी, पंडित पवन तिवारी जी, पंडित अमन दुबे जी, पंडित गौतम शर्मा जी, पंडित दिशु पांडे जी, पंडित हिमांशु शर्मा जी द्वारा संपन्न किया जा रहा है। मैं तो प्रमुख प्रसंगों की व्याख्या आपकी सेवा में कर रहा हूँ। देवियों और सज्जनों, हम 4 आधार पे इस कथा को सुन रहे हैं। पहला, इस ग्रंथ में भगवान का स्वरूप है और धीरे धीरे हमको लगेगा कि बिल्कुल भगवान हमको स्पर्श कर रहे हैं। दूसरा, इसमें 4 ग्रंथों का सार है। तीसरा, इसमें जीवन के 4 व्यवहार हैं और दाम्पत्य जीवन के 7 सूत्र हैं। पहले दिन का सूत्र था संयम, दूसरे दिन संतुष्टि, तीसरे दिन संतान, चौथे दिन संवेदनशीलता, 5वें दिन संकल्प, कल 6वें दिन था सक्षम होना और आज का सूत्र है समर्पण। देखिए, जैसे कथा का भी पूर्णाहुति का अवसर है, ऐसे जीवन की भी पूर्णाहुति होती है। और जब हमारा जीवन का समापन हो तो हम समर्पण की कला सीख जाएं। समर्पण स्थितियों के प्रति, समर्पण परिवार के प्रति, समर्पण ईश्वर के प्रति। अगर बुढ़ापे में समर्पण नहीं आया और तेरे मेरे का चक्कर चला तो नरक हो जाएगा। तो चलिए आज कथा की पूर्णाहुति की ओर चल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने अपना समूचा ज्ञान नारद जी को दिया, नारद जी से व्यास जी को मिला, व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी को दिया। राजा परीक्षित को शाप लगा कि 7 दिन बाद तक्षक नाग आके उनको डसेगा। तो राजा परीक्षित चाहते थे मैं अपनी ही मृत्यु का साक्षात्कार करूं। जब अंतिम सांस लेते हैं तो इस देह से आत्मा कैसे स्थानांतरित होती है। तो उन्होंने शुकदेव जी को बैठाकर जो प्रश्न पूछे और जो उत्तर मिले वो भागवत की कथा बन गए। तो वो हम और आप सुन रहे हैं। नैमिषारण्य में 88,000 साधु संत इकट्ठे हुए और उन्होंने सूत जी से जो प्रश्न पूछे वो कथा बन गई, वो हम और आप सुन रहे हैं। तो आपको याद होगा कि कल की कथा में भगवान कृष्ण निर्णय ले चुके कि अब मुझे अपना जीवन समेटना है और बैकुंठ जाना है। प्रतिदिन भगवान जब घूमने जाते तो अपने सखा, अभिन्न मित्र, भाई, जिनका भगवान बहुत आदर करते, ऐसे उद्धव जी के साथ घूमने जाते थे। भगवान ने उद्धव से कहा कि उद्धव चलें घूमने। तो उद्धव ने भगवान से कहा घूमने तो हम प्रतिदिन जाते हैं, लेकिन आज आपके नेत्रों में कुछ और बात है। क्या बात है भगवान? तो कृष्ण कहते हैं उद्धव, आज घूमने जाएंगे तो फिर लौट के नहीं आएंगे। मुझे स्वधाम गमन करना है। मैंने जो भी लीला की और लीला के माध्यम से संदेश दिया, मेरे जाने के बाद संसार उसको जानना चाहे तो तेरे माध्यम से इस धरती पर छोड़ कर जा रहा हूँ। तो चल मेरे साथ। जो जो भी प्रश्न पूछेगा मैं उत्तर दूंगा, फिर हम प्रस्थान करेंगे। उद्धव ने भगवान को पकड़ लिया। उद्धव ने कहा आप कह रहे हैं आप देवलोक गमन करेंगे, आप चले जाएंगे, तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो भगवान ने कहा उद्धव, तू मेरे साथ आया था जो मेरे साथ जाएगा।
इस दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं आता और नहीं जाता है, अकेले ही आना पड़ता है और अकेले ही जाना पड़ता है। तो कल उद्धव प्रश्न पूछ रहे, भगवान उत्तर दे रहे, और उत्तर देते देते भगवान ने कल ये कहा था कि मैं तुझे अत्यंत रहस्यमयी गोपनीय ज्ञान और इतिहास बताऊंगा। और यहीं कल हमने कथा समाप्त की थी। अब आज यहीं से हम कथा में प्रवेश करेंगे। बातचीत चल रही है श्री कृष्ण और उद्धव जी में। सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। हम 11वें स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। 11वां स्कंद 31 अध्याय का है। कल हमने 11 तक की कथा सुनी। तो कल भगवान ने कहा था सुगोप्यम अपि वक्ष्यामि। इस श्लोक का अर्थ होता है कि अत्यंत गुह्य रहस्य मैं तुझे कहूँगा। तो आइए यहीं से हमारा भी वार्तालाप आरंभ होता है। आप तो कोई मुझे याद दिलाएंगे नहीं, मैं ही दिला देता हूँ। 7 दिन में 5 काम करना है। पहला, भरोसे से कथा सुनिए। भगवान भरोसे का दूसरा नाम है। इस संसार में कुछ लोग हैं जिनको भगवान मिला है, और किसी एक को भी मिला है तो आप क्यों नहीं हो सकते, मिलेगा। दूसरा, एक ललक बनाए रखिए। तीसरा, शिकायत चित्त को विराम दे दीजिए। चौथा, थोड़ा मौन साधिए। पांचवा, कोई ना कोई संकल्प जरूर लीजिए। आज पूर्णाहुति है, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते चले जाएंगे, लेकिन जीवन का रूपांतरण होना चाहिए, एक बदलाव आना चाहिए। इस कथा के पहले जो कुछ भी अनुचित, अप्रिय, अशुभ और कुछ ऐसा चल रहा हो जो आप दूसरों से छिपा रहे हो, तो इस कथा में विदा कर दें। संकल्प लीजिए।